नमस्कार दोस्तों पीछे हमने किया था ब्रिटिश ड्रामा के बारे में बात की थी, पेपर के बारे में हल्का डिस्कशन किया था। अब हम करेंगे ब्रिटिश नॉवल के बारे में डिस्कस था। देखिए मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगा लें पेपर बेसिकली होने क्या वाला पेपर के साथ। फर्स्ट ईयर का पेपर हम इसलिए ज़्यादा डिस्कस करते हैं क्योंकि जो सेकंड ईयर में बच्चे पहुँच जाते हैं, हमारे साथी पहुँच जाते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। वो काफ़ी फर्स्ट ईयर से निकले हुए होते हैं तो उन्हें टेंशन होती नहीं उतनी ज़्यादा, बस कंसेप्ट को पकड़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो बच्चे फॉर्म भरते हैं उन्हें फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है अगर जो 10th के बाद जो साइंस लेते हैं, 11th बहुत ज़्यादा टफ है, टफेस्ट है मुझे लगता है। 12th तो ईजी है। इसी तरह ये है कि फर्स्ट ईयर टफ है और बाकी सेकंड ईयर आसान है। ठीक है, चलते हैं आगे दोस्तों। तो ब्रिटिश पोएट्री की बात करते हैं। फरवरी 2021 का ये पेपर है। नॉवेल में सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई भी पोएट लाइन्स नहीं आती। ठीक है, आप रेफरेंस दो, ये दो, वो दो, सिंपल पूछता है कि 5 क्वेश्चन कर लो कोई भी। ये पहले MBG 01 और 02 के मुकाबले ये इजी होता है। जैसे इसमें क्या पूछ रहा है, डिस्कस द रोल ऑफ कॉमिक कैरेक्टर इन टॉम जोन्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। आपको टॉम जोन्स की पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए। कॉमिक कैरेक्टर कौन सा था आपको वो लिखना है। आप स्टोरी नहीं चिपकाएंगे खामों का, पूरी की पूरी स्टोरी चिपका देंगे, कैरेक्टर चिपका देंगे। पूछ क्या रहा है आपसे, टॉम जोन्स के अंदर कॉमिक कैरेक्टर के बारे में। तो शुरुआत कोशिश यही की जाएगी आप इसके बारे में बताएं, ताकि जो टीचर है उसको समझ में आएगा कि हाँ आप समझ रहे हैं कॉमिक कैरेक्टर, पूरी बात समझ रहे हैं, बात को सही तरीके से लेके जा रहे हैं, और फिर बात को आप किधर 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 भी मोल्ड कर दें बाद में। शुरुआत तो आपको एक प्रॉपर वे में करनी ही होगी। नेक्स्ट है प्राइड एंड प्रेजुडिस्ड। प्रेजुडिस्ड पढ़ते हैं, कोई प्रिजुडिस पढ़ते हैं, कोई पढ़ता है प्रिजुडाइज पढ़ता है। ठीक है, वैसे तो डाइज होना चाहिए। ठीक है, प्रिजुडाइज होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप भी सीख जाएंगे पढ़ना, हम भी सीख जाएंगे पढ़ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्राइड एंड प्रिजुडाइज्ड जो होती है, इसके अंदर स्टोरी के अंदर आपको क्या बताना है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। देखो आप वहां पे जाके ना पूरा स्टोरी नहीं लिखेंगे ना, ड्रामा चिपका देंगे ऐसे। आप पढ़ेंगे पूछ क्या रहा है, हाउ टू वेरियस करेक्टर जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द नॉवल प्राइड एंड प्रीजुडाइज। सारे करेक्टर इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं, आपको क्वेश्चन समझना, फिर लिखना शुरू करना है। विश्वास कीजिए आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, आपको टेंशन होगी नहीं। आप पूरी कहानी लिखना शुरू कर देंगे, वो कहेगा कि यार ये तो समझ ही नहीं रहा कि हम पूछ क्या रहे हैं, है ना। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमेंट ऑन द सेटिंग ऑफ वुदरिंग हाइट, गिव अ रीजन, गिव अ रीजनड आंसर। कमेंट ऑन द सेटिंग, इस पे आपको कमेंट करना है। तो सबसे पहले आपको जो पूछा गया उसके बारे में लिखना, देन आप उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूछा गया है मोदी जी किस देश के प्रधानमंत्री हैं, आप लिखना शुरू करो, चाय बेचते थे, ये थे, वो थे। शुरुआत आप करेंगे ना, किस देश के प्रधानमंत्री हैं, उस देश की जनसंख्या ये है, वहां पर कितना कॉम्प्लेक्स है जीतने के लिए। फिर धीरे 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 चीजों को आप लेके जाएंगे। आप जानते हैं लेकिन पेपर के टाइम पे आप भूल जाते हैं। नेक्स्ट इज द एलिमेंट ऑफ ए फेरी टेल। फेरी टेल के बारे में आपने पूछ लिया। यूज्ड एंड री इन्वेंटेड इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन, आपको बताना पड़ेगा फेरी टेल के बारे में। नेक्स्ट मिडिल मार्च जो है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, ढंग से समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, आपको ये चीज़ें परेशान करते रहेंगी, आपसे होंगे नहीं, आप इंग्लिश छोड़ देंगे। आप कहोगे MG ऐसा है नहीं। हार्ट ऑफ डार्कनेस, सिंपल ये तरीके से स्टोरीज हैं, आप पढ़ लो समझ लो। ये कह रहा है कि हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट ऑफ डार्कनेस कंट्रीब्यूट टू द मीनिंग, इलस्ट्रेट। हार्ट ऑफ डार्कनेस जो पूरा का पूरा, जब आप नॉवल पढ़ेंगे सोचेंगे उसका नाम हमने हार्ट ऑफ डार्कनेस क्यों रखा, जस्टिफाई कैसे कर रहा है ये नाम, या आप बदलना चाहते हैं नाम को, तो आपको पूरे तरीके से इसको समझना होगा, पढ़ना होगा, फिर अपनी बात रखेंगे। ये नहीं कि पूरी जब शुरुआत करी और आप अपनी पूरी स्टोरी चिपका दें, नहीं ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट, कमेंट ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज ए यंग मैन, व्हाट पर्पस डज इट सर्व। इसको पहले आप समझेंगे मतलब क्या है, फिर आप इसके बारे में लिखेंगे, कोई गलत नहीं होगा, अच्छे नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ अजीज फ्रॉम ए रेशियल पॉइंट ऑफ व्यू इन
passes to India। इसके बारे में जब आपको पता होगा आप रेशियल पॉइंट को समझेंगे, बताएंगे, पढ़ने वाले को भी अच्छा लगेगा। पढ़ते तो हैं ही, ऐसा नहीं है फ्री में नंबर इग्नोर दे देता है, पढ़ता है, पॉइंट्स को समझता है, ऐसे नहीं आपको डिग्री मिलती है। नेक्स्ट, एलोबोरेट ऑन द इश्यू ऑफ मोरालिटी एज रेज्ड बाय द ऑथर द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रॉडी। ठीक है, आपको जब तक ये चीज़ें पता नहीं है, आपने ये जी नहीं है, महसूस नहीं करी जो नॉवल है, आप नहीं लिख पाएंगे। आपको वो नहीं सीधा सीधा पूछेगा कि हाँ जी डिटेल बताओ, स्टोरी लिख दो, नहीं। आपको पहले पूछा जो गया है उसके बारे में लिखेंगे, फिर करते 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 बिल्कुल लिखिएगा आप कुछ भी, कोई नहीं रोक रहा आपको, लेकिन शुरुआत तो आपको वहाँ से करनी ही होगी, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपको थोड़ी हेल्प हुई होगी। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पसंद आई है मेरी मेहनत तो लाइक कर लीजिए। अदरवाइज मिलेंगे कहीं पर घूमते घामते स्क्रॉल करते हुए, चैनल को ढूंढेंगे, एटलीस्ट चैनल का नाम तो लिख ही लीजिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, टेंशन कम हुई होगी। बाय बाय, टेक केयर।